नमस्कार, जोहार, प्रणाम। सिमडेगा समाचार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप पाएं पूरे जिले की छोटी बड़ी तमाम खबरें एक साथ। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करने ना भूलें। सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा पाकटार प्रखंड के डोभापानी गांव पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत हुए। इस दौरान ग्रामीणों ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया, जहां पर उन्होंने ग्रामीणों की बिजली, पानी, सड़क सहित सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं की जानकारी लेते हुए जल्द ही समाधान करने की बात कही। सिमडेगा में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसको लेकर सदर अस्पताल सिमडेगा में इन दिनों मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। प्रत्येक दिन लू की चपेट में आकर कई लोग गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं। इधर इस मामले में सदर अस्पताल के उपाधीक्षक ने लोगों को गर्मी से बचने की सलाह दी है तथा ठंडा पानी अत्यधिक सेवन करने की बात कही है। कोचेडेगा के पास शादी समारोह से लौट रहे ऑटो पलटने से 2 लोग घायल हो गए। बताया गया कि खिजरी निवासी निभा बड़ाइक और इतवारी देवी नामक 2 लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल सिमडेगा लाया, जहां पर दोनों का उपचार चल रहा है। सिमडेगा में अचानक तेज आंधी तूफान और बारिश के बीच सदर अस्पताल सिमडेगा सीएस कार्यालय के पास कटहल का पेड़ गिरा, जिसके नीचे दबने की वजह से 2 मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गए। बताया गया कि अचानक आए आंधी तूफान की वजह से पेड़ के नीचे खड़ा रखे मोटरसाइकिल दबा। हालांकि बाद में कर्मियों की मदद से मोटरसाइकिल को निकाल लिया गया, वहीं पेड़ की डाली वहीं पर पड़ी हुई थी। सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा केरसई के टैंसेर गांव में ग्रामीणों के साथ बैठक की। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नीति सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें ताकि संगठन और मजबूत हो। उन्होंने कहा कि आपकी समस्याओं को हम दूर करने के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं। आप आधी रात को याद करेंगे तो हम आपके सिपाही के रूप में खड़ा रहेंगे। उन्होंने कहा कि अभी से ही सभी कार्यकर्ता चुनाव में जुट जाएं ताकि आगामी चुनाव के दौरान मेहनत ज्यादा करना ना पड़े। भारतीय जनता पार्टी केरसई मंडल कार्य समिति की बैठक केरसई के सामुदायिक चबूतरा में आयोजित की गई, जहां पर मंडल के पदाधिकारी उपस्थित रहे। जहां पर सांसद प्रतिनिधि सुशील श्रीवास्तव ने सभी लोगों को संगठन के प्रति जवाबदेह और मजबूती के साथ केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जानकारी देने की बात कही, जिससे कि आगामी चुनाव में लोगों को इसकी जानकारी हो सके। पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री एनोस एका युवा संघ सिमडेगा द्वारा आयोजित वार्षिक बाइबल क्लास 2023 में शामिल हुए। शमशेरा पल्ली में आयोजित उक्त कार्यक्रम में उन्होंने बाइबल से संबंधित कई चीज़ों पर प्रकाश डाला। इससे पूर्व ग्रामीण महिलाओं ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। पूर्व मंत्री ने कहा कि बाइबल हमें हमारे समाज में संगठित रहने और धर्म का रास्ता बताता है। सभी लोगों को बाइबल का ज्ञान होनी चाहिए, जिससे कि उन्हें दिक्कत ना हो। सिमडेगा में अब 2000 के नोट का आज से एक्सचेंज प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा सिमडेगा में एक बार में व्यक्ति 10 2000 के नोट को बदल सकेंगे। मुख्य शाखा प्रबंधक सुभाष ओरो ने कहा है कि इसके लिए किसी प्रकार की पर्ची भरने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि नियम संगत आप आकर सरकार की जारी गाइडलाइन के अनुसार नोटों का बदलाव कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर तक नोट बदले जाएंगे, इसलिए लोग परेशान ना हो और आसानी से आकर बदल सकते हैं। सिमडेगा सदर अस्पताल द्वारा संचालित हंस मोबाइल मेडिकल यूनिट की टीम द्वारा दुमकी गांव पहुंचकर वहां पर जाकर चिकित्सकों के माध्यम से ग्रामीणों का इलाज किया। बताया गया कि दुमकी सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र है, जहां पर मूलभूत सुविधा पहुंचना असंभव है, लेकिन हंस मोबाइल मेडिकल यूनिट की टीम लगातार गांव-गांव पहुंचकर लोगों को निःशुल्क इलाज कर रही है, जिससे कि लोग जो सिमडेगा नहीं आ सकते हैं, वैसे लोगों के लिए अब यह वाहन पूरी तरह से वरदान साबित हो रही है। जलडेगा रोड में अचानक केरसई की ओर से चिप्स लदा हुआ एक ट्रक सड़क किनारे पलट गई, जिसके बाद उसके अंदर चालक और खलासी फंसे रह गए। थाना प्रभारी की पहल पर जेसीबी लगाकर उन दोनों को निकाला गया। बताया गया कि दोनों सुरक्षित थे। ठेड़ेटांगर पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोर का पर्दाफाश करते हुए मोटरसाइकिल बरामद किया है। बताया गया कि पुड़पानी भंडारटोली निवासी गुलशन तिर्की नामक युवक द्वारा अजपे टेटे नामक एक युवक के मोटरसाइकिल को चोरी कर लिया था, जिसे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल बरामद किया। वहीं चोरी में शामिल
उक्त युवक को जेल भेज दिया। पूर्व मंत्री एनोस एका बोलबा प्रखंड क्षेत्र का दौरा करते हुए ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत हुए, जहां पर ग्रामीणों ने सर्वप्रथम उनका स्वागत किया, जिसके बाद पूर्व मंत्री ने कहा, मैं 15 वर्षों तक आपसे दूर रहा, लेकिन अब इस क्षेत्र में आकर मैं पूरे तन्मयता के साथ सेवा दूंगा। मैं पद में रहूं ना रहूं, लेकिन आप लोगों को उसी प्रकार सेवा मिलता रहेगा। आप झारखंड पार्टी पर विश्वास जताएं। मौके पर उनके पुत्र संदेश एका सहित पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए। सिमडेगा के कुरडेग थाना क्षेत्र में परिवहन विभाग द्वारा सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान परिवहन विभाग द्वारा 1,32,000 रुपए का चालान काटा, साथ ही चेतावनी दी कि भविष्य में दोबारा नियमों का उल्लंघन न करें। अचानक से परिवहन विभाग द्वारा कुरडेग थाना के पास चलाए गए वाहन जांच में हड़कंप मच गया और कई लोग इधर उधर रास्ता बदलकर भागते हुए देखे गए। बोलबा के खंडा निशान गांव में भव्य शिव मंदिर निर्माण को लेकर परम पूज्य उमाकांत जी महाराज के द्वारा नींव डाली गई। बताया गया कि भव्य तरीके से यहां पर भगवान शिव की मंदिर स्थापना की जाएगी, जहां पर लोग यहां सबका सहयोग रहेगा। इस दौरान समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। बताया गया कि यहां पर नींव रखने के साथ ही खंडा निशान गांव में अब शिव मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें जन भागीदारी रहेगी। उमाकांत जी महाराज ने सभी लोगों को इसमें सहयोग करने की बात कही। जलडेगा के ओड़गा अंबाटोली गांव का एक व्यक्ति का ग्रामीण बैंक से 45,000 रुपये कट गया, लेकिन अभी तक बैंक की ओर से किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। पीड़ित ने बताया कि वह शिकायत किया, लेकिन भी उसकी शिकायत के आलोक में अभी तक किसी प्रकार की ना जानकारी दी जा रही है, ना ही उन्हें कुछ बताया जा रहा है। उन्होंने जिला के उपायुक्त से आग्रह किया है कि इस मामले में गरीब की मदद करें। इसी के साथ धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।